जय हिंद। डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बीए थर्ड ईयर बुक सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आज का आपका टॉपिक है जलवायु, क्लाइमेट। इसमें हम थानतवेट के जलवायु प्रदेश देख रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम CBW, जो जल थानवेट का था। CB, यानी CBW समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। समशीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 64 से 127 तक, 64 से 127 है। मतलब बी आते ही कितना था, बी का जो बी कोमा था उसका अर्थ था 64 से 127 तक। वर्षण प्रभाविता 12, जो वर्षण प्रभाविता 12 का सूचकांक 32 से 63 के मध्य जाता है। यानी जो वर्षण प्रभाविता है, यानी उसका सूचकांक कितना है, 32 से 63 के मध्य। शीतकाल में वर्षा की कमी हो, यानी शीतकाल में क्या है, वर्षा की कमी होती हो, यानी जहाँ पे शीतकाल में क्या है, वर्षा नहीं होती हो। ठीक है, या होती भी हो तो बहुत ही कम, क्योंकि विंटर क्या होगा, शुष्क। डब्लू का मतलब क्या है, विंटर, शुष्क। ठीक है, शीतकाल में वर्षा की कमी। यह जलवायु भी घास के मैदान के लिए उपयुक्त है। यानी ये जलवायु किसके लिए उपयुक्त है, घास के मैदान के लिए उपयुक्त है। गंगा के मैदान का अधिकांश भाग इस जलवायु के अंतर्गत आता है। जो गंगा का जो मैदान है, यानी गंगा के जो मैदानी क्षेत्र हैं, वे वाले भाग इस जलवायु के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए 7वें नंबर पे आपकी DAW, उष्ण कटिबंधीय अर्धमरुस्थलीय जलवायु। कौन सी जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय अर्धमरुस्थलीय जलवायु। ठीक है, जहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक ये 64 से 127 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा, 128 से ऊपर। क्योंकि ए का मतलब क्या था, ए कोमा का मतलब था 128 से ऊपर। तो यहाँ का जो तापीय दक्षता सूचकांक कितना होगा, 128 से ऊपर। क्योंकि बुकों में क्या है, कई बार गलत मिल जाता है, इसलिए इसे मैं यहीं क्लियर कर देता हूँ कि कई बुकों में ये चीज़ें गलत मिलेगी आपको। इसलिए हमें इस चीज़ को रटना नहीं है, समझना है। जैसे ए कॉमा आ गया, मतलब जो कैपिटल ए है, जो इसका तापीय दक्षता सूचकांक कितना दे रखा था, 128 से ऊपर। ठीक है, बी का मतलब कितना था, 64 से 127। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है। इसका आंसर कितना होगा, 128। तो यहाँ की जो तापीय दक्षता सूचकांक कितना होगा, 128। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिएगा कि मध्य तथा वर्षण प्रभाविता का सूचकांक, जो वर्षण प्रभाविता है उसका सूचकांक 16 से 31 हो। ठीक है, शीतकाल में वर्षा की कमी, डब्लू का मतलब क्या था, शीतकाल में वर्षा की कमी, यानी विंटर, शुष्क। यह जलवायु स्टेपी वनस्पति के लिए उपयुक्त है। यानी यह जलवायु कौन से वनस्पति के लिए उपयुक्त है, स्टेपी। डी आते ही मतलब स्टेपी, यानी स्टेप्स प्रकार की वनस्पति मिलती है, या स्टेप्स प्रकार की घास मिलती है, इन्हें स्टेपी भी कहते हैं। ठीक है, यानी स्टेप्स की वनस्पति के लिए उपयुक्त है। इसका विस्तार गुजरात तथा राजस्थान में है। यानी इसका विस्तार कहाँ है, गुजरात और राजस्थान में मिलता है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में मिलता है, DAW का विस्तार गुजरात और राजस्थान में। घास कैसी है इसमें, स्टेप्स या स्टेपी प्रकार की। और तापीय दक्षता सूचकांक 128 के मध्य, या 128 से ऊपर। ठीक है, वर्षण प्रभाविता 16 से 31, और शीतकाल में वर्षा की कमी। डी का मतलब स्टेपी वनस्पति, ए का मतलब उष्णकटिबंधीय, और डब्लू का मतलब शीतकाल, शुष्क। ठीक है, अब आगे आप बनाओ, जैसे 8वें नंबर पे ये है, इसको बनाओ। देखिए, डी का मतलब समशीतोष्ण, बी का मतलब, और इस डी का मतलब, तो मतलब जो बी है, बी का सबसे पहले बी का मतलब लेंगे, जो बी को मैं है सबसे पहले तापमान को लेते हैं। तो बी का मतलब है समशीतोष्णीय, यानी समशीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, अब डी का मतलब लेंगे अर्ध मरुस्थलीय। तो समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु। देखो, डी 7वें नंबर पे भी था, तो उसका मतलब था अर्ध मरुस्थलीय।
और डी 8वें नंबर पे भी है, तो डी कॉमन हो गया। तो कॉमन क्या हो रहा है, अर्ध मरुस्थलीय कॉमन आ रहा है, तो डी का मतलब हो गया अर्ध मरुस्थलीय। ठीक है। बी जो हमने पहले देखा था, बी का मतलब था समशीतोष्ण, ए का मतलब था उष्णकटिबंधीय, बी का मतलब था समशीतोष्ण। ठीक है। तो सबसे पहले तापमान को लेते हैं, समशीतोष्णीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु। डी का मतलब जो स्मॉल डी आ रही है, जो स्मॉल डी आ रहा है, इसका मतलब क्या था, सभी मौसम में वर्षा की कमी। ठीक है। आर का मतलब था फुल रेन, एस का मतलब था यानी ग्रीष्मकाल में वर्षा की कमी, डब्ल्यू का मतलब क्या था, यानी शीतकाल में वर्षा की कमी, और जो छोटा डी आ रहा था, स्मॉल डी आ रहा था, उसका मतलब था सभी मौसम में वर्षा की कमी। ये जो सिंबल्स थे हमने जो फर्स्ट वीडियो आया था जलवायु का, उसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो आप बना लोगे। जैसे सबसे पहले तापमान वाले को लेते हैं, मतलब बी वाले को सबसे पहले लिखेंगे, बी कॉमा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो बी कॉमा का मतलब हुआ समशीतोष्ण कटिबंधीय, उसके बाद में डी को लेंगे अर्ध मरुस्थलीय जलवायु, और उसके बाद में जो इसके साथ स्मॉल डी लगा हुआ है उसको लेंगे। जैसे अब मैं इसको पढ़ता हूँ, समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्ध मरुस्थलीय जलवायु, जहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 64 से 127 के मध्य तथा वर्षण प्रभाविता का सूचकांक 16 से 31 के मध्य पाया जाता है। ये देखिए, यानी जो तापीय दक्षता सूचकांक, सबसे पहले हम किसने लेते हैं, तापीय दक्षता सूचकांक समशीतोष्ण कटिबंध को लिया, मतलब बी। बी का जो तापीय दक्षता सूचकांक कितना है, 64 से 127 के मध्य। उसके बाद में हम वर्षण प्रभाविता का सूचकांक लेंगे। वर्षण प्रभाविता क्या है, डी। तो डी का तापीय जो वर्षण प्रभाविता सूचकांक कितना है, 16 से 31 के मध्य पाया जाता है। तो हमने वैसे की वैसे लिख दिया, तो ये आप बना के भी लिख सकते हो। ठीक है। इसे समझ लो, रटने की जरूरत नहीं है। जैसे समझ गए आप, इसका सिंबल्स को समझ गए, तो पूरा सिद्धांत आप बना के भी लिख दोगे। ठीक है। आगे जो स्मॉल डी आ रहा है, उसका मतलब प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। ठीक है। जो स्मॉल डी है उसका मतलब क्या था, प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। मैंने इसको ये भी बताया था आपको, आप इसको ड्रॉट के हिसाब से भी लगा सकते हो कि ड्रॉट का मतलब सूखा होता है। ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप लगा सकते हो, या डेजर्ट के हिसाब से, जैसे मरुस्थल, जहाँ पे मरुस्थल मिलती हो वहाँ पे वर्षा की कमी होती है, तो D4 इस हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है। तो प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी होती है। यह जलवायु स्टेप्स वनस्पति के लिए उपयुक्त है। स्टेप्स यानी कटीले जो पेड़ पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होते हैं, उन्हें स्टेप्स वनस्पति कहते हैं। स्टेप्स या स्टेपी वनस्पति एक ही बात है। यह जलवायु जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। कहाँ मिलती है ये जलवायु, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। जम्मू कश्मीर में मतलब आप ये सोच रहे हो कि जो मरुस्थल है, मरुस्थल तो कहाँ मिलता है, राजस्थान में भी नहीं, लद्दाख जो क्षेत्र है वो भी ठंडा मरुस्थल है। ठीक है। तो ये भी मरुस्थलीय जलवायु ही है, क्योंकि समशीतोष्ण आ गया, मतलब ठंडी तो जलवायु है, पर अर्ध मरुस्थल मतलब मरुस्थल के तुल्य, यानी शुष्क जलवायु यहाँ की। ठीक है। और मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल पाया जाता है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर का जो ठंडे इलाके हैं उनमें। ठीक है। वनस्पति स्टेप्स प्रकार की, जहाँ पे मतलब घास उगेगी, ये जो वनस्पति उगते हैं, छोटे पेड़ पौधे उगेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं, स्टेप्स। ठीक है। आगे देखिए, CBW, CBW हो गया था, उसके बाद में देखो DBW। DBW जो आपके 9वें नंबर पे है, यह उपयुक्त विभाग की भांति समशीतोष्ण कटिबंध अर्धमरुस्थलीय जलवायु ही है। ये कैसे जलवायु है, समशीतोष्ण कटिबंधीय अर्धमरुस्थलीय जलवायु ही है, किंतु वर्षा की कमी शीतकाल में अनुभव की जाती है। वर्षा की कमी कब, शीतकाल में अनुभव की जाती है। पश्चिमी पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के कुछ भागों में एवं प्रायद्वीप के वृष्टि छाया क्षेत्रों में यह जलवायु मिलती है। कहाँ मिलेगी ये जलवायु, ये पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भाग एवं प्रायद्वीप के जो छायावृष्टि क्षेत्र है, उस क्षेत्र में यह जलवायु मिलेगी। कौन सी, डी
बी कॉमा डब्लू यानी DVW, ठीक है। अब आगे देखिए 10वें नंबर पे है डी का मतलब था टेंगा जलवायु के समान। डी जो डी कोमा है टेंगा जलवायु के समान, ये डी का जो डी कोमा है ये किसको दर्शाता है? तापीय दक्षता सूचकांक को, ठीक है, ये तापमान को दर्शाता है। तो डी का मतलब है वह टेंगा समान, यानी वह टेंगा जलवायु के समान, यानी वह टेंगा समान जलवायु है, यानी वह स्थान टेंगा समान जलवायु रखता है, ठीक है। जहाँ तापीय दक्षता का सूचकांक 16 से 31 के मध्य पाया जाता है, यानी तापीय दक्षता सूचकांक कितना पाया जाता है? 16 से 31 के मध्य है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में मिलता है। कहाँ मिलता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में मिलता है। आगे देखिए उत्तरी पूर्वी भारत में स्थित अरुणाचल प्रदेश की जलवायु भी ऐसी ही है, यानी जो उत्तरी पूर्वी भारत में जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ की जलवायु भी कैसी है? टेंगा तुल्य जलवायु, यानी टेंगा के समान जलवायु है, ठीक है। कैसी जलवायु है? टेंगा के समान, ठीक है। आगे देखिए ई, जो आपका ई सिंबल है उससे कौन सी जलवायु को दर्शाता है? यह शीत जलवायु है, ठीक है। कैसी जलवायु है? शीत जलवायु, और हिमालय के उच्च भागों में तथा लद्दाख में मिलती है, यानी यह भी कैसी जलवायु है? मरुस्थल के तुल्य, ठीक है। ये शीत जलवायु है, यह ठंडा मरुस्थल की जलवायु है, ठीक है। यह शीत जलवायु और हिमालय के उच्च भागों तथा लद्दाख में मिलती है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है? हमेशा हिमाच्छादित क्षेत्र है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। अब आगे देखिए EAD, यानी EA, ठीक है, यानी EAD उष्ण कटिबंधीय। ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय, ए का मतलब है मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है, यानी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। जहां तापीय दक्षता का सूचकांक 128, जो तापीय दक्षता सूचकांक है किस से दर्शाया जाता है? ए से, ए कोमा से, तो यहाँ का जो तापीय दक्षता सूचकांक कितना होगा? 128 या अधिक, किंतु वृष्टि दक्षता सूचकांक 16 से कम हो, यानी जो वृष्टि दक्षता का जो सूचकांक किससे दर्शाया जा रहा है? ई से, वो कितना होगा? 16 से कम। प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी का अनुभव की जाती है, यानी प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी का अनुभव किया जाता है। डी का मतलब होता है सभी मौसम में वर्षा की कमी, तो प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी। जहाँ जलवायु उष्ण कटिबंधीय यानी बहुत अधिक गर्म होगी और वर्षा बहुत ही कम होगी, और तो वहाँ कैसी जलवायु होगी? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, जहाँ पे वर्षा भी नहीं होगी और तापमान भी अधिक होगा। वहाँ कैसी जलवायु पाई जाएगी? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। जैसे राजस्थान की जो पश्चिमी भाग है, जैसलमेर, बाड़मेर, इनमें कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। वनस्पति केवल मरुस्थलीय उगती है, यानी जो वनस्पति कैसी उगती है? मरुस्थलीय, कटीले झाड़ियाँ, कटीले पेड़, ये सारी जो वनस्पति है वो कहाँ उगेगी? मरुस्थल में, ठीक है। जिस कारण इसे कौन सी वनस्पति कहते हैं? मरुस्थलीय वनस्पति। यह जलवायु राजस्थान के पश्चिमी भागों में पाई जाती है। जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जो ये वाले जिले हैं उन क्षेत्रों में ये जलवायु मिलती है, ठीक है। थार का मरुस्थल में ये वाली जलवायु मिलती है। कौन सी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, या EA, यानी EAD जो जलवायु है वो कौन से क्षेत्र में मिलती है? थार के मरुस्थल में, ठीक है। वापिस से रिपीट कर देता हूँ, जो एक कोमा है सबसे पहले उसे लेंगे, तापमान को उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। ई का मतलब होता है मरुस्थलीय, तो उष्ण कटिबंधीय। अब ये जो ई है वो बिना कोमा का है, मतलब कैपिटल ई है, उसका मतलब मरुस्थलीय जलवायु, जबकि कोमा ई का मतलब था शीत जलवायु, ठीक है। जो हमने कोमा, जो ई और कोमा देखा था उसका वो तापमान को प्रदर्शित करता था, तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी? शीत, ठंडी। जबकि जो ई है यहाँ पे वो किसको दर्शाता है? वृष्टि
दक्षता सूचकांक को दर्शाता है, जबकि ए तापमान को दर्शाता है। जिसमें कोमा लग गया वो तापमान को दर्शाएगा, और जिसमें कोमा नहीं लगा वो आर्द्रता को दर्शाता है, ठीक है। और साथ में डी है ही, स्मॉल डी है, उसका मतलब सभी मौसम में वर्षा की कमी। तो ई ए कोमा डी उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। कौन सी होगी जलवायु? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। तापीय दक्षता सूचकांक 128 या अधिक, किंतु वृष्टि दक्षता सूचकांक 16 से कम हो। प्रत्येक मौसम में वर्षा की कमी का अनुभव किया जाता है या की जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल डी दे रखा है, इसलिए वर्षा तो होगी नहीं, हमें पता है। जैसे स्मॉल डी आया हमें पता है वर्षा की कमी होगी प्रत्येक मौसम में, ठीक है। वनस्पति केवल मरुस्थलीय ही उगती है, यानी जहाँ पे वर्षा की कमी होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाएगी, वहाँ पे क्या होगा? मरुस्थल। और मरुस्थल में कौन सी वनस्पति उगती है? मरुस्थलीय, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बात कर लेते हैं कि ये मिलती क्या है। हमें सबको पता है कि भारत में मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक। गंगानगर वगैरह ये सारे जिले हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो वनस्पति होगी वो कहाँ उगेगी? पश्चिमी राजस्थान में। और कौन कौन से जिले इसमें सम्मिलित किए जाएंगे? जो राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। तो इसमें राजस्थान का कौन सा भाग आएगा? पश्चिमी भाग, ठीक है। तो आप इसे मन से भी बना के लिख सकते हो, बस इस सिद्धांत को समझने की ज़रूरत है। बाकी ये सिद्धांत बहुत ईजी है, और ये जो कोपेन और थानथवेट है इनमें से एक सिद्धांत डेफिनेट आपके एग्ज़ाम में आएगा। फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है उसमें डेफिनेट आएगा। तो इन दोनों सिद्धांतों को अच्छे से रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आप समझ जाओगे, इसके सिंबल्स को समझ जाओगे, तो पूरा सिद्धांत आप ऐसे कैसे बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो जय हिंद। आज के लिए इतना ही, आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।